नमस्कार। आप सभी हरि भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सनातन की विरासत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पवित्र पुरुषोत्तम मास के तृतीय अध्याय का महात्म्य श्रवण करवाने जा रही हूँ। द्वितीय अध्याय में नारद मुनि ने भगवान नारायण से जो प्रश्न किए थे वह तृतीय अध्याय में सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाते हैं कि नारायण भगवान ने नारद मुनि से क्या कहा था। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, नारायण जी ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे वे जैसे सुने हैं वैसे मैं सुनाता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि से जुए में हारे और प्रत्यक्ष अग्नि से उत्पन्न हुई धर्म में तत्पर द्रौपदी के बालों को दुष्ट दुर्योधन ने पकड़ के खींचा, वस्त्र भी खींचे। तब श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां युधिष्ठिर आदि पांडव बाल बिखरे वनवासी हाथियों की भांति वन के फल खा अत्यंत दुख पाने लगे। श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों सहित काम्यक वन को गए। तब युधिष्ठिर आदि के श्री कृष्ण भगवान को देख के मानो देह में प्राण आ गए हों। झटपट उठे, प्रेम विह्वल हो प्रीति से मिले और द्रौपदी सहित श्री हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। युधिष्ठिर को रूखे और चारों ओर बाल बिखरे बलकल वस्त्रों को पहने दुखी देखा। द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन आदि को भस्म करने के लिए कोप किया तो भ्रुकुटियों के भंग से करोड़ों कराल काल के मुख मानो प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांत पीसते हुए मानो त्रिलोक को जला रहे हों। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देख भय से काँप उठा। युधिष्ठिर, द्रौपदी और सभी उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर जगत रक्षक होकर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। अतः हे तात, हे जगतपते, संहार करने वाले क्रोध को त्यागिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप ही ईश्वर हो, चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों के मंगल रूप। आप अपने रचे हुए विश्व को एक अपराध के कारण क्यों नाश करते हो। भला कोई मच्छरों को जलाने के लिए घर को जलाता है। कृष्ण से ऐसा कह हाथ जोड़ नमस्कार किया। सूत जी बोले, तब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग चंद्र के समान शीतल हो गए। सब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शीतल देख सुख पाया। श्री नारायण बोले कि दीन बंधु भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान भारी प्रेम में मग्न हो सिर झुका हाथ जोड़ अर्जुन ने उनसे ठीक वही प्रश्न किया जो हे नारद तुमने मुझसे किया है। इस प्रकार सुन हरि भगवान दो घड़ी ध्यान कर मित्र मंडली और द्रौपदी को सावधान कर हितकारक वचन बोले। हे अर्जुन, मेरे विभत्स रस युक्त वचन सुनो। आपने अपूर्व प्रश्न किया है। ऐसा गुप्त प्रश्न संसार में ऋषियों को भी दुर्लभ है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारण बताता हूँ। हे पांडवों, चैत्रादिक मास पक्ष नाडिकाएँ याम त्रियाम ऋतु मुहूर्त दोनों अयन उत्तरायण और दक्षिणायन वर्ष युग परार्ध अंत से परे नदी समुद्र तालाब कुएं बावड़ी पल्लव झरने लता औषधि वृक्ष और बांस वनस्पति पुर गांव पर्वत नगर सब अपने अपने गुणों से पूजे जाते हैं। हे अर्जुन, स्वामी संयोग और महात्म्य से सब फल देने वाले हैं। किसी समय अधिक मास आया, उसको सब लोग असहाय निंदित अपूज्य मल मास रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप होने से अछूत और शुभ कर्मों के लिए निंदित ऐसे वचन सुन कांतिहीन निरुद्योगी दुखी अत्यंत थकित शरीर चिंता से घिरा मन में दुखित धैर्य धार मल मास मेरी शरण में बैकुंठ में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पहुँचा।
अंतर्गृह में जाके मुझको विनीत भाव में दिखाई दिया। हाथ जोड़े, नेत्रों में आंसुओं को धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना की। तो तृतीय अध्याय अब यहीं समाप्त होता है और चौथे अध्याय में बताया जाता है कि मलमास ने भगवान नारायण से क्या प्रार्थना करी। अब प्रार्थना जानने के लिए चौथा अध्याय हम कल श्रवण करेंगे। आप लोग अवश्य सुनिएगा।